सब रिश्ते मिल जाएंगे 84 के मां, सहजो सतगुरु ना मिले पकड़ निकाले बाण। गुरु तो बहुत है। संसार में जब जन्म लेते हैं माँ के गर्भ से और जब तक अंत होता तब तक निरे गुरु मिल जाते हैं, किसी सब्जेक्ट के मिलते ही, लेकिन सदगुरु मिलना मुश्किल है। गुरु गोविंद दोनों खड़े का किला पाए, बलिहारी सतगुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। हरि गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। गुरु पैया लागू नाम लखाए, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। वैसे तो जितने धार्मिक शास्त्र हैं, जितने भी महान पुरुष गुजरे, सबने एक ही बात कही है, एकम सर्विप्रा बहुधा वदन। सत्य एक है, उस सत्य को अपनी अपनी भाषा में महान पुरुषों ने परिभाषित किया। दो ही पहलू हैं, धर्म और कर्म। क्या? धर्म और कर्म। आज हम धर्म के बारे में देख रहे हैं तो धर्म एक मुखौटा बन के रह गया। क्या? धर्म एक मुखौटा बन के रह गया।
जबकि धर्म जो है यूनिवर्सल, सार्वभौमिक। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ऐसा कहा हमारे विद्वानों ने। बताइए, कोई कह रहा है हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहता है इस्लाम धर्म के हैं, कोई कहता है ईसाई धर्म के हैं, तो ये धर्म सीमित है कि नहीं? धर्म असीमित होता है। धर्म कैसा होता है? असीमित। धर्म का मतलब है धारण करना, धर्म को धारण किया जाता है, थोपा नहीं जाता। इसलिए इसी प्रकार है कर्म। कर्म के बारे में विवेचन किया। भागवत में कहा कर्म योगेण, कृष्ण भगवान ने गीता में कहा योग है कर्म कौशलम। एक विशेष, इसका मतलब क्या हुआ? एक विशेष प्रकार की युक्ति से कर्म करना ही कर्म, विशेष प्रकार की युक्ति। संप्रयुक्त कर्म, उस कर्म को, क्योंकि वो कर्म किया नहीं जाता, कर्म किया नहीं जाता, कर्म तो ऑटोमेटिकल हो रहा है। कर्म कंटिन्यू हो रहा है, कर्म को आप कर नहीं रहे हैं, और उस कर्म को जानना ही धर्म है। उस कर्म को जानना ही धर्म है। जो जानता है देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाए। उसे जानना है, मानना नहीं है। ये गति का सवाल नहीं है। कह देते हैं कि मान लिया का है, यहां मानने का विषय नहीं है, जानने का विषय। जो जानेगा देव जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। उस कर्म को जानना, न जानने के कारण आज दुख पा रहा है। बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ डिग्रियां हासिल कर ली, बहुत कुछ परिप्राप्त कर लिए, इसी में सोचता है कि मेरा कर्म पूरा हो गया। लेकिन उसने आज तक कर्म के तो पास तक नहीं पहुंचा है। कर्म किसे कहते हैं? क्यों? कर्म और धर्म एक रुपये के दो पहलू हैं। आप मूर्ख की तरफ से आप किसी को देंगे तो कीमत उतनी है, संत की तरफ देंगे कीमत उतनी। कर्म और धर्म एक है, लेकिन उस कर्म को जानना पड़ेगा। हमारे विद्वानों ने कहा है कि बिना कर्म के आदमी जीवित नहीं रह सकता। ऐसा हमारे आजकल के विद्वानों ने कहा। बताओ, जहां तक कृष्ण भगवान ने कहा कर्म के बारे में विशेष जोर डाला है। कृष्ण भगवान ने जहां तक कहा कि अर्जुन, बिना काम कार्य के कोई जीव रह ही नहीं सकता। अब तुम कहोगे हम नहीं करेंगे, तो न करना भी तो कर्म है, बैठना भी तो कर्म है, सांस का लेना, यहां तक सांस का लेना छोड़ना भी कर्म है। इस कर्म को जानने के लिए कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कर्मणो ह्यपबोधव्यम, कर्मणो ह्यपबोधव्यम, बोधव्यम अच्छा विकर्मः अकर्मण्य बोधव्यम गहना कर्मोवति। हे अर्जुन, कर्म अकर्म विकर्म तीनों को जान, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गुप्त है। कैसी है? गुप्त है। कृष्ण भगवान ने ये कहा अर्जुन, ये जो बाहर के धर्म से तेरी मत धूमिल हो गई है, इन सब धर्मों को छोड़ दे। धर्मान पद्धत्यम भाविकम शरणम प्रत अहम काम सर्पापिजम मासुच। तू बाहर के सभी धर्मों को छोड़ करके कहाँ आ जा, तू मेरी शरण आ जा, तब मैं उसे कर्म को बताऊंगा तुझे। वो क्या करो जो सबके लिए अच्छा है, उसके बिना जीवन ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, आदमी कितना भी पैसे वाला हो,
कितना भी ऊंचा पद पर बैठा हो, कितना भी उसमें बेशुमार पैसा हो, अगर इलाज चल रहा है, बीमार है और इलाज चल रहा है, तो डॉक्टर जो है कब तक उसका इलाज करेगा? जब तक सांस चल रही है। क्या? अब ऐसा भी नहीं है कि सांस राष्ट्रपति के अंदर चल रही हो। भाई सांस तो सबके अंदर चल रही है। वैज्ञानिकों ने यहां तक बताया कि श्वसन क्रिया, सांस की क्रिया तो पत्थरों के अंदर भी हो रही है। क्या? पत्थरों के भी अंदर हो रही है। तो डॉक्टर कब तक इलाज करेगा? जब तक सांस, और सांस निकलेगी तो फिर वो भी हाथ खड़े कर देगा। है अब भगवान जाने, कहता नहीं कहता भाई अब मेरे बस की बात है, भगवान जाने, ऐसा कहता है। तो सिद्ध है कि वो कोई चीज और है जिसे सब कुछ पाने के बाद भी अपने को मानव अधूरा समझता है। बताओ, कितना भी ऊंचा पदाधिकारी राष्ट्रपति बन जाए फिर भी उसे अपने अधूरापन मालूम पड़ता है, नहीं पड़ता? चाहे वो पूरे विश्व का अध्यक्ष बन जाए फिर भी अपने को अधूरा समझता है। तो अधूरेपन के लिए कौन सी चीज रह गई जिसके द्वारा वो अधूरा? वो है कर्म और धर्म। उस धर्म को नहीं जाना, और वो धर्म की जानकारी हमें वेद शास्त्रों से भी नहीं मिलेगी। क्या? उस कर्म धर्म की जानकारी हमें किताबों से नहीं मिलेगी। वेद पुराण पढ़े क्या किया, वेद पुराण पढ़े क्या किया, गुण खर चंदन जस भारा, और राम नाम की गत नहीं जानी कैसे उतरे पारा। उस कर्म को नहीं जाना तो कुछ नहीं किया। इसलिए इस कर्म को कर तो सब रहे हैं, लेकिन उसे जानने का अधिकारी कौन है? केवल मानव। कौन है? मानव। चाहे वो किसी भी हालत में हो, किसी कंडीशन में हो। पशु के अंदर मनुष्य को छोड़ करके जितनी योनियां हैं उनमें इस कर्म को जानने की क्षमता नहीं, केवल मनुष्य ही जान सकता है। इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ बताया। गायन देवा गीत कान धंधा तो भाग्य बहु भागे। भारत भूमि में जन्म लेने के लिए देवताओं ने उसका गायन किया, परमात्मा से प्रार्थना की कि हे भगवान हमें मनुष्य का चोला दे दो। और ये चौपाई का तुमने पढ़ी होगी, बड़े भाग्यमान स्तर पावा है। भागवत के अंदर लिख रहा है, नरदे माध्यम सुलभम दुर्लभम प्रबल सुखम गुरु धारम माया अनुकूले ये नर का हमें माध्यम मिल गया। ये क्या है? नौका। क्या बताया? नौका। इसको ब्रिज भी बता दिया, पुल भी बता दिया। अब सागर से पार उतरने के लिए एक नौका, सुदृढ़ नौका है। लेकिन इस नौका मिल जाने के बाद भी, जैसे मान लीजिए हम किसी नदी को पार कर रहे हैं, नदी को पहुंच के नाव तो मिल गई लेकिन मल्लाह नहीं मिला, तो क्या फायदा? ये हमें मनुष्य का शरीर रूपी नौका मिल गई, तो इसका हमें कौन चाहिए? नाविक चाहिए, मल्लाह चाहिए। मल्लाह कौन है? आंखें हो तो देख कल्ब के पर्दे में अल्लाह। आंखें हो, तेरी आंख है तो, आंखें हो तो देख कल्ब के पर्दे में अल्लाह। और भव सागर को पार उतारने को सतगुण है मल्लाह। जिसने बताया सदगुरु। गुरु और सतगुरु में अंतर है। गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सतगुरु क्या करता है? गुरु बाहर का ज्ञान करता है, कराता है, और सतगुरु अंदर। आज अंदर की बात कीजिए, गुरु उसे
डॉक्टर से होते हैं, कोई कान का डॉक्टर है, कोई आंख का डॉक्टर है, मेरे डॉक्टर है, लेकिन उनसे पूछा तुमने अंदर का कुछ मार्ग देखा है? नहीं जानता। सब देख लिया, खोपड़ी को देख लिया, आंतों को देख लिया, कोशिकाओं को देख लिया, ऊतकों को देख लिया, जाने क्या क्या देख लिया, लेकिन उनसे पूछो कि इनको चलाने वाली कौन सी मेन पावर सर्किट है, क्या तुमने जाना क्या आज तक? नहीं जाना। इसी को जानने के लिए कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन आज देख रहे हैं निरी भगवान हो गए। क्यों भाई? इस माता को कोई नहीं पूछता था, इस माता को कोई नहीं पूछता था। गांव में चामड़ और पटवारी हुआ करती थी, उसे कोई पूछते थे, लेकिन जब से संतोषी माता फिल्म चली तब से ये माता अल्लाह पड़ी है। इस साईं बाबा को कौन जानता था भाई? उसके बाद कौन चला? अब वो चल गया, क्या नाम उसका? खाटू श्याम। और कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मेरा नाम कृष्ण नहीं है अर्जुन। क्या कहा है नेताजी? क्या कहा है? मेरा नाम कृष्ण नहीं है और न मेरा नाम ओम है। ओम इत्याक्षरम अब ओम से परे एक अक्षर है जो अविनाशी है, इनएक्टिबल है, शाश्वत है। और मेरा रूप ये भी नहीं है तेरे सामने खड़ा हूं, मोर मुकुट बांधे, पीतांबर डाले, हाथ में बंशी लिए, ये मेरा रूप नहीं है। अच्छा, कृष्ण भगवान के रूप, उस रूप को तो सब देख रहे, और पांडव सब देख रहे थे कि नहीं? अरे दोनों सेना को मध्य में कृष्ण भगवान खड़े थे, देख रहे थे कि नहीं रूप? लेकिन कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? मेरा रूप ये नहीं है और मेरा नाम भी ये नहीं है अर्जुन। मेरा नाम तो है जो वर्णमाला से परे है, जीवों का विषय नहीं है। कृष्ण भगवान ने क्या बताया? मेरा नाम ये नहीं। इसलिए उसको राजविद्या कहा। क्या कहा? राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमित उत्तमम प्रत्यक्षा गममम धर्म्यम सुसुखम कर्तव्य भगवान। जो मैं तुझे बतलाने जा रहा हूं ये सब विद्याओं से बड़ी विद्या है, करने में अति सुगम, सरल है और अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। संसार की विद्याओं का तो नाश हो जाता है कालांत में, लेकिन इसका नाश होने वाला है। और ये मेरे रूप को तू इन आंखों से देख भी नहीं सकता है। न तमाम सकसे दृष्टो मरे नहीं स्वचक्षुषा। मेरे उस व्यक्ति के स्वरूप को तू इन प्राकृतिक नेत्रों से नहीं देख पाएगा। ये अर्जुन, इसलिए तू मेरा परम सखा है, परम मित्र है, परम शिष्य है। इसलिए दिव्य दगामी की चपत दिव्य दगाम की चक्षुर, इसलिए मैं तुझे तीसरा नेत्र देता हूं, जिसके द्वारा तू मुझे अविनाशी को देख। और दिया तो कैसा देखा? जब सूर्य सहस्त्र था, ऐसे हजारों सूर्य आकर प्रकाश करें तो भी उस विश्वरूप परमात्मा के स्वरूप के कदाचित सदृश होगा। ऐसा महात्मा कृष्ण ने अर्जुन को अपना स्वरूप देखा। तो केवल अर्जुन ने देखा, वो क्या? वो केवल अर्जुन ने देखा और किसी ने नहीं देखा। यहाँ तक संजय ने भी नहीं देखा। संजय के कौन सुना रहा था? संजय ने देखा नहीं। अरे तो बंद कर दो, जरूरी है ना यार तुम। इसलिए उस नाम और रूप को जानने के लिए ही मनुष्य का चोला श्रेष्ठ है। द मैन इज प्लान ऑफ क्रिएशन। मनुष्य सृष्टि का सरकार बड़े भाग्यमान संत पावा।